हेलो डियर स्टूडेंट्स, हम लोग बात कर रहे थे कल एओडी चैप्टर के बारे में। तो एओडी चैप्टर में हमने कल कुछ क्वेश्चंस किए थे जिसमें हमने पढ़ा था कि लेंथ ऑफ अ नॉर्मल, टेंजेंट, सब नॉर्मल, सब टेंजेंट, राइट। तो उसपे कुछ एक ही क्वेश्चन किया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करिए, देखिए, शो दैट at any point on hyperbola, at any point on hyperbola xy equal to c square, comma, the subtangent varies on varies as the abscissa मतलब क्या होता है, x axis, ओके, and the subnormal varies as the cube of the ordinate, ordinate क्या होता है, yx, ओके, ordinate of the point of the contact, ओके। ये क्वेश्चन दिया हुआ है, तो इसे क्या करना है, आपको बोल रहा है कि जो टेंजेंट है हमारे पास, सब टेंजेंट जो है वो वैरी करिए यहाँ पर अब्सिसा पर, और जो सब नॉर्मल है वो वहाँ पर वैरी करिए क्यूब ऑफ अ ऑर्डिनेट पर, मतलब y क्यूब पर, ओके। तो आपको पता होना चाहिए कि सब टेंजेंट क्या होता है। सब टेंजेंट होता है हमारे पास y कोऑर्डिनेट अपॉन में dy बाय dx, राइट। तो यही दिया हुआ है y, सब टेंजेंट क्या होती है हमारे पास, सब टेंजेंट इज इक्वल टू मॉड ऑफ k अपॉन में dy बाय dx, m होता था, m क्या होता था, dy बाय dx एट पॉइंट x1, y1, जो पॉइंट लिया होता था h, k। वैसे मैंने यहाँ पे सब टेंजेंट जो है वो क्या हो जाएगी हमारे पास, y हो जाएगी, क्या होगी, फर्स्ट कंडीशन के अकॉर्डिंग क्या है, द सब टेंजेंट वेरीज एज द अब्सिसा, मतलब क्या होगा, प्रोपोर्शनल होगा, वेरीज क्या होगा, मतलब x पे डिपेंडेंट है, तो क्या रहेगा y अपॉन में dy बाय dx प्रोपोर्शनल टू x। अच्छा, ऐसा हो गया। अब सेकंड कंडीशन क्या दी हुई है कि जो हमारे पास y क्यूब है, सॉरी सब नॉर्मल है, सब नॉर्मल क्या होती है, y इंटू dy बाय dx, क्या होती है, y इंटू dy बाय dx प्रोपोर्शनल किसके वैरी करेंगे, क्यूब ऑफ द ऑर्डिनेट, मतलब y क्यूब पर, ओके। अब यहाँ पे देखो, यहाँ से dy बाय y इक्वल टू दिया हुआ है, तो ये क्या लैम्डा कंसीडर कर लें इसको, y अपॉन में dy बाय dx इज इक्वल टू लैम्डा x, क्रॉस मल्टीपल करोगे तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, लैम्डा x dy बाय dx, ओके। इतना कर लिया। अब यहाँ से आप क्या करोगे, dy बाय dx की वैल्यू निकाल लो, यहाँ से dy बाय dx की वैल्यू निकाल लोगे, ओके। नोट कीजिए इतना, dy बाय dx क्या है, ठीक है। यहाँ पे इसका भी तो यूज करना है हमें, ये पॉइंट xy इक्वल टू c स्क्वायर, तो यहाँ से dy बाय dx निकालो, पहले क्या आएगा, तो यहाँ से निकालेंगे तो x dy बाय dx प्लस y इज इक्वल टू 0, ओके। तो dy बाय dx इज इक्वल टू माइनस y अपॉन में x, ओके। तो यहाँ से y की वैल्यू निकाल लो, क्या आएगी, c स्क्वायर अपॉन में x, तो ये जाएगा dy बाय dx इक्वल टू माइनस सी स्क्वायर अपॉन में एक्स स्क्वायर। अब ये सी स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर
यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दो आगे, कौन सा ये जो दिया हुआ x है वो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो, तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा लैम्डा x इंटू माइनस सी स्क्वायर अपॉन में एक्स स्क्वायर। एक x से एक x कैंसिल हो जाएगा क्योंकि लैम्डा की वैल्यू निकल के आ जाएगी हमारे पास। ओके, तो यहाँ से एक x कैंसिल हो गया, क्या हो गया y इक्वल टू लैम्डा माइनस लैम्डा सी स्क्वायर अपॉन में x, क्रॉस मल्टीपल कर दो। अभी इसका यूज नहीं किया हमने, इससे क्रॉस मल्टीपल किया, क्या हो गया एक्स वाई इक्वल टू माइनस लैम्डा सी स्क्वायर, और ये क्या दिया हुआ है एक्स वाई इक्वल टू सी स्क्वायर दिया हुआ है, तो सी स्क्वायर इक्वल टू माइनस लैम्डा सी स्क्वायर, लैम्डा क्या आ गया माइनस वन, लैम्डा की वैल्यू माइनस वन हो गई। अब लैम्डा अगर माइनस वन हो गया तो यहाँ पे रख दोगे, यहाँ पे रख दोगे, पहले नोट कीजिए ना। ओके, अब इसकी बात करते हैं। समझ में आ गया, माइनस वन का मतलब भाई क्या हो रहा है यहाँ पे, ये हमारे पास अगर रिवर्स होता तो ये रिवर्स करता, लैम्डा माइनस वन आ गया मतलब क्या होगा, इसको वेरीज कर रहा होगा, क्योंकि अगर ये हमारे पास इंक्रीज करेगा, जैसे हमारे पास y इक्वल टू एक्स होता है, x की वैल्यू लोग क्या करते हैं बढ़ाते हैं, वैसे ही हमारे पास क्या होता है y की वैल्यू बढ़ती है उसी अकॉर्डिंग। वैसे ही ये वैरी करने का मतलब है कि जब x इंक्रीज करेगा तो ये जो लेंथ ऑफ सब टेंजेंट है ये भी इंक्रीज करेगी, तो इसीलिए वहाँ पे ऐसा दिया हुआ है कि y अपॉन dy इज प्रोपोर्शनल टू x। तो लैम्डा की वैल्यू फाइंड करनी थी, वो भी लैम्डा की वैल्यू फाइंड विद द हेल्प ऑफ द कर्व हाइपरबोला xy इक्वल टू c स्क्वायर। ओके, सेकंड कंडीशन क्या दिया हुआ है, सेकंड कंडीशन ये दिया हुआ है, तो यहाँ पे आप रैंडम मान लेना, यहाँ पे y dy बाई dx इक्वल्स टू म्यू मान लिया, म्यू y क्यूब। अब यहाँ से dy dx फिर से पुट कर दो जाके, तो क्या हो जाएगा एक y से एक y कैंसिल हो जाएगा हमारे पास, एक y से एक y कैंसिल हो जाएगा, तो dy बाई dx की वैल्यू क्या है माइनस सी स्क्वायर अपॉन में एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू म्यू इंटू वाई स्क्वायर। ओके, वैल्यू पुट कर दो, माइनस सी स्क्वायर इक्वल टू म्यू इंटू एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, दैट इज एक्स वाई का होल स्क्वायर, और एक्स वाई इक्वल टू क्या है हमारे पास सी स्क्वायर, मतलब क्या हो गया माइनस सी स्क्वायर इक्वल टू म्यू, और यहाँ पे सी स्क्वायर का स्क्वायर मतलब सी रेज़ टू 4 माइनस वन इक्वल टू म्यू और सी स्क्वायर, यहाँ से इसका कैंसिल हो जाएगा, तो म्यू की वैल्यू क्या आ गई, म्यू इक्वल टू आ गया माइनस वन अपॉन सी स्क्वायर। करता हूँ, ओके, नोट कर लीजिए। क्वेश्चन को रख कर दो ना, नेक्स्ट हेडिंग आइए, नेक्स्ट पॉइंट है अप्रोक्सीमेशन एंड डिफरेंशियल। अप्रोक्सीमेशन एंड डिफरेंशियल, देखो अप्रोक्सीमेट डिफरेंशियल तो तुम्हें पता है क्या होता है, एक बार डिफरेंशिएट करते हैं तो जैसे हम पढ़ चुके हैं, तो यहाँ पे अप्रोक्सीमेशन क्या होता है y इक्वल टू दिया हुआ है fx, एक कर्व दिया हुआ है, डिफरेंशियल निकालने कैसे करोगे, dy इक्वल टू f डैश x और dx। ओके, यहाँ पे ऐसे कर दोगे
डिफरेंशियल मतलब होता है हमारे पास कि जो y है उसका जो हमारे पास लिमिटेड टर्म रहेगा तो dy इक्वल टू इसका डिफरेंशिएशन और इनटू में dx। ऐसे करके dy बाई dx निकालते हैं और dx को क्रॉस मल्टीपल कर देते हैं। फिर क्या करेंगे, अब यहाँ पे जिसकी वैल्यू पूछी होगी जब वैल्यू पूछी जाएगी अप्रोक्सीमेशन मतलब क्या है, कोई वैल्यू दी जाएगी मैं उसकी वैल्यू पूछी जाएगी, मतलब क्या हो गया कि y प्लस डेल्टा y प्लस डेल्टा y क्या हो जाएगा हमारे पास यहाँ पर f ऑफ x प्लस डेल्टा y क्या मतलब ये dy, तो हो जाएगा f डैश x एंड dx। नोट कर लीजिए। या एक ऐसे ऐसे मत लिखिए, उसको ऐसे लिखिए y प्लस डेल्टा y इक्वल टू y प्लस डेल्टा y इक्वल टू f ऑफ x प्लस डेल्टा y डेल्टा x, क्योंकि फंक्शन में वैल्यू पुट कर रहे हैं तो। अच्छा यहाँ से जो डेल्टा y आएगा वो क्या आएगा, f ऑफ x प्लस डेल्टा x माइनस में fx। अभी क्वेश्चन करेंगे तो ज़्यादा अच्छे से आपको फील आएगा, अभी नोट कर लीजिए। नेक्स्ट आंसर लिखिए, चेंज इन y इक्वल टू चेंज इन y इक्वल टू चेंज इन y इक्वल टू डेरिवेटिव चेंज इन x। देखो अगर आपको याद होगा कि क्या होता था, f ऑफ x प्लस h माइनस में f ऑफ x होता था, अपॉन में h कर देते थे, इसमें h क्या होता था टेंडिंग टू 0। तो अगर वो टेक्निक है हमारे पास तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये डेरिवेटिव हो जाएगा, लिख लीजिए इक्वल टू डेरिवेटिव चेंज इन x। ओके, क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन लिखिए, यूज डिफरेंशियल टू approximate 101 raised to half, इसकी वैल्यू बतानी है। कैलकुलेशन का यूज नहीं करना है, कैलकुलेटर यूज नहीं करना है, सॉरी कैलकुलेशन करना है बट कैलकुलेटर का यूज नहीं करना है। क्या करेंगे यहाँ पे, देखो फंक्शन क्या है हमारे पास, जो भी दिया है उसको ध्यान से देखना है। क्वेश्चन क्या करेंगे, y इक्वल टू, इसको मान लो y, क्योंकि ये इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, y इक्वल टू ये दिया हुआ है fx मतलब क्या दिया हुआ है, नंबर को तुम ऐसे रखो, नंबर को ऐसे रखो, क्या हो जाएगा हमारे पास 101। तो यहाँ पे नंबर को क्या किया है, x मान दिया, x रेज़ टू हाफ, जहाँ पे जो x प्लस डेल्टा x है वो क्या है 101, राइट। और आपको पता है इसके नियर अबाउट 101 के नियर अबाउट स्क्वायर रूट निकाल के सकते हो, 100 का निकाल सकते हो, 100 का निकाल सकते हैं। क्यों, क्योंकि 100 का स्क्वायर रूट क्या होता है 10 होता है। वैसे ही हमारे पास ये 101 है, उसको ऐसे ब्रेक कर दो 100 प्लस 1, इसको ब्रेक किया 100 प्लस 1। ओके, अब देखो यहाँ पे इसको x माना है क्योंकि ये कुछ भी हो सकता है हमारे पास, ये चेंज हो सकता है, पावर तो चेंज होगी नहीं, तो ये देगा x रेज़ टू हाफ। अब क्या करेंगे, इसका डिफरेंशियल निकालो, इसका डिफरेंशियल क्या आएगा, हाफ x रेज़ टू माइनस हाफ एंड dx, ये आएगा। अब हमें किस पॉइंट पे चाहिए, x की वैल्यू क्या है 100 है, यहाँ पे पुट कर दो आके dy बाई डेल्टा y इक्वल टू यहाँ पे हाफ और यहाँ पे क्या है 100 रेज़ टू माइनस 1 हाफ। उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद यहाँ पे dy by dx is equal to this, dy by dx equal to half of x raised to minus half। यहाँ पे मैंने लिया dy by dx at x equal to 100, क्या हो जाएगा 1/2 100 raised to minus half, राइट। माइनस हाफ का मतलब क्या होगा 10 raised to minus 1, मतलब आ गया 1/20। अब देखते हैं, अब हमारे पास y प्लस डेल्टा y क्या आएगा, y आएगा, y की वैल्यू क्या करोगे यहाँ पे 100 पुट कर दो, डायरेक्टली x पुट कर दो,
क्या करोगे, डायरेक्टली एक्स पुट कर दो। तो यहाँ पे क्या आएगा हमारे पास 100 रेज टू माइनस 100 हाफ। अब जो 1 है, इस 1 की वैल्यू क्या है, कि डेल्टा एक्स है हमारे पास, और आपको पता है कि dy इक्वल टू क्या होता है, डिफरेंशियल इनटू में डेल्टा एक्स। तो क्या करेंगे, माइनस यहाँ पे वैल्यू क्या है, सॉरी प्लस हाफ 1/20 और इनटू में क्या होगा, डेल्टा एक्स। डेल्टा एक्स क्या है हमारे पास 1, तो क्या होगा 10 प्लस 1/20, राइट। 1/20 कितना होता है हमारे पास, 10 प्लस 0.05, ओके। ये रहेगा हमारे पास 10.05। इसकी वैल्यू आ गई y प्लस डेल्टा y की, और y की वैल्यू हमसे पूछा क्या, यूज डिफरेंशियल फाइंड द अप्रॉक्सीमेट वैल्यू, मतलब आपका आंसर क्या रहेगा, यही हो जाएगा, ओके। नोट करिए। फिर से समझ लीजिए करना क्या होता है। जैसे कोई नंबर दिया गया है, कोई भी नंबर दिया गया है, 101 रेशो हाफ दिया गया है, मैंने 101 जो है उसको फाइंड करना है। इसको फाइंड करना है तो वेरिएबल है, उसको x मान लेते हैं, y इक्वल टू x रेज टू हाफ। उसको डिफरेंशिएट किया, dy बाई डी इक्वल टू हाफ ऑफ x माइनस x रेज टू माइनस हाफ। फिर क्या किया, dy x रेज टू जिस पॉइंट पे है x की वैल्यू क्या होगी, जिसकी वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं बहुत अच्छे से। तो x की वैल्यू 100 रख दी, 100 x टू माइनस हाफ, यहाँ पे 1/20 आ गया। 1/20 कैसे है, 10 रेज टू माइनस 1 हुआ, और 10 रेज टू माइनस 1 क्या होता है, 1/10 होता है। 1/10 इंटू 1/2 तो क्या होगा 1/20। अब यहाँ पे अगर यहीं पे आप डेल्टा y निकालना चाहते हैं तो डेल्टा y इक्वल टू क्या होता है, डिफरेंशियल इनटू में डेल्टा x, राइट। तो डिफरेंशियल इनटू डेल्टा x 1/20 इनटू में डेल्टा x कितना है हमारे पास 1, तो 1/20 ही आता है। मैंने यहाँ पे किया हुआ है डेल्टा y इक्वल टू डिफरेंशियल इनटू में डेल्टा x। तो यहाँ पे आ गया 100 प्लस इसकी वैल्यू होगी 1/20। 1/20 होता है 0.05, डिवाइड करना जानते ही हो। तो 10 प्लस 0.05 आंसर क्या रहेगा, 10.05। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं सेम टाइप का। देखिए, फाइंड अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ऑफ, फाइंड अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ऑफ 124 रेज टू 1/3, 124 रेज टू 1/3, ओके। इसे सॉल्व कीजिए, एक बार ट्राई कीजिए क्या करेंगे। देखो 124 है और यहाँ पे क्या है, क्यूब रूट है। क्यूब रूट है मतलब क्या होगा हमारे पास यहाँ पर, कि इसकी क्यूब रूट डियर अबाउट क्या होगा, मैंने इसको लिखा ना y इक्वल टू, पहले लिखा x रेज टू 1/3, ओके। अब क्यूब रूट की बात करता हूँ, यहाँ पे जो इसको लिखा है 125 का क्यूब रूट पता है क्या होता है, 5 होता है। और क्या किया, माइनस में 1 कर दिया, रेशो में 1/3 कर दिया। इसको हटा देते हैं हम लोग, इसको लिखते हैं x प्लस डेल्टा x इक्वल टू दिस, ठीक। डेल्टा x की वैल्यू यहाँ पे है -1, डेल्टा x की वैल्यू क्या है -1। अब क्या करेंगे, यहाँ पे इसको डिफरेंशिएट कर दो, 1/3 x रेज टू में -2/3, ओके। यहाँ पे dy बाई dx एट x इक्वल टू क्या है हमारे पास 125 है, x रेज टू क्या है 125 इक्वल टू 1/3, 125 रेज टू -2/3, मतलब क्या आएगा 5, यहाँ 5 का क्यूब, तो क्यूब से क्यूब कैंसिल, 5 का स्क्वायर 25 रेज टू -1, तो क्या आ गया 1/25, मतलब क्या आ गया हमारे पास 1/75। ये क्या हो गया हमारे पास, डेल्टा y अपॉन में डेल्टा x। यहीं पे आप डेल्टा y निकालो, डेल्टा y की वैल्यू क्या है कि 1/75 इनटू में डेल्टा x, और डेल्टा x क्या है -1, मैंने यहाँ पे पुट कर दिया वैल्यू
माइनस में 1, तो डेल्टा y इक्वल टू क्या आ गया -1/75, राइट। अब यहाँ पे y की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। y क्या है हमारे पास, y है 125/1/3, y इक्वल टू क्या आ गया 5 आ गया। आपसे पूछा है कि y प्लस डेल्टा y, अप्रोक्सीमेट का वैल्यू क्या होता है हमारे पास y प्लस डेल्टा y, ओके। और अगर हमसे पूछता है कि चेंज इन y, तो आपका यहीं पे आंसर खत्म हो गया था। दिए जाएगा 5 माइनस में 1/75। अब 1/75 को सॉल्व कर सकते हो आप, ओके। 1/75 को डिवाइड करना पड़ेगा आपको, तो 0.04 अपॉन 3, 0.0133, मतलब इसका आंसर आएगा 5 माइनस 0.0133, ओके। तो अब क्या करेंगे, यहाँ से इसको सब्ट्रैक्ट कर दो, तो 4.9867 ये आपका आंसर हो जाएगा, ओके। देखो 124 क्या है, 125 से छोटा है वैल्यू है, तो हमारे पास का क्यूब रूट भी क्या आएगा 5 से छोटा आएगा, और नियर अबाउट 5 आएगा, क्योंकि 125 के एक ही वैल्यू, 1 वैल्यू तो कम है, तो नियर अबाउट 5 आएगा। देखो 4.9867 ये आपका आंसर हो गया। ओके, नेक्स्ट लिखिए, फाइंड शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइन, फाइंड शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइन y equal to x minus 2 and y equal to x minus 2 and parabola and parabola y equal to x square plus 3x minus 2, ओके। तो आप ये बात जान लो, कोई भी कर्व होगा हमारे पास, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कहाँ से आएगी हमारे पास, जो कॉमन हमारे पास टेंजेंट सॉरी नॉर्मल होगी। जैसे कि हमारे पास एक पैराबोला बना हुआ है, मैंने पैराबोला बना लिया, जो गया पैराबोला ये, और हो गया ये, क्योंकि यहाँ पर ठीक है। अभी हम मान लेते हैं ऐसा है, और जो सेकंड लाइन है वो क्या है, ये है। अब इसकी टेंजेंट निकाल लो पहले, टेंजेंट क्यों निकालेंगे, क्योंकि हमें क्या चाहिए, हमें क्या चाहिए, पॉइंट ऑफ टेंजेंसी चाहिए, क्योंकि उसी पे तो हम लोग नॉर्मल ड्रॉ करेंगे, ओके। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये ओरिजिन है, ओके। अच्छा, पॉइंट ऑफ टेंजेंसी मिलेगा तभी तो हमें नॉर्मल मिलेगा। ये जो डिस्टेंस है ये क्या है हमारे पास, लेंथ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगी, तो लिख लीजिए शॉर्टेस्ट डिस्टेंस लाई अलोंग कॉमन नॉर्मल
लाई अलोंग कॉमन नॉर्मल। अब कॉमन हमें क्या चाहिए, हमें जो जरूरत है वो ये पॉइंट जरूरत है, क्योंकि नॉर्मल की इक्वेशन आएगी तभी तो हमारे पास पॉइंट आएगा। अच्छा अब देखते हैं यहाँ पर लाइन दी हुई है, मतलब दोनों लाइन, ये लाइन और जो टेंजेंट जो होगी वो क्या होगी, पैरेलल होगी फिर उसी पॉइंट पे। तो y इक्वल टू x माइनस 2 है और यहाँ पे लिखा y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2। इसको डिफरेंशिएट किया, dx इक्वल टू 1 आ गया, इसको डिफरेंशिएट किया तो 2x प्लस 3 आ गया। ओके, अब इसके बाद क्या करेंगे, दोनों को इक्वेट करा देंगे, क्योंकि दोनों के टेंजेंट क्या इक्वल है और टेंजेंट इक्वल होते हैं, स्लोप क्या होते हैं, इक्वल होते हैं 1। तो 2x इक्वल टू माइनस 2, x इक्वल टू माइनस 1, x माइनस 1 आ गया, यहाँ पुट कर दो तो y क्या आ गया माइनस, सॉरी यहाँ पुट कर दो, क्योंकि कर्व पे लाई करेगा ना हमारे पास, कर्व पे लाई करेगा पॉइंट, x इक्वल टू माइनस 1 आ गया। अब यहाँ पुट कर दो, यहाँ पे क्या आएगा 1 माइनस 3, 1 माइनस 3 माइनस 4 माइनस 5 और प्लस 1 माइनस 4 आ गया। तो y इक्वल टू क्या आ गया माइनस 4। अब हमारे पास पॉइंट आ गया, क्या आ गया, पॉइंट आ गया, क्या आ गया पॉइंट। समझ करो, देखो क्या किया मैंने, इस पॉइंट से ऐसे ड्रॉ किया 1 और y कोऑर्डिनेट यहाँ पे कहीं पर होगा हमारे पास एक पॉइंट, इसका ग्राफ बनाना पड़ेगा अच्छे से, बस y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2, मतलब x प्लस 3/2 f स्क्वायर y कर्व की इक्वेशन गलत हो रही है, इसके ग्राफ गलत है, वहाँ पे प्लस 2 कर लो, यहाँ पर प्लस 2 कर लो। तो पॉइंट क्या पता है हमें, यहाँ पर x प्लस 2 और x प्लस 1। अब ग्राफ बनाएंगे, यहाँ पर ये माइनस 1 है, ये प्लस 1 है, मतलब जो कर्व है वो कहाँ से है, यहाँ से आया है और ऐसे चला गया। सीधा नहीं आएगा, ड्राइंग बहुत अच्छी है, ऐसा हो, ये जो पॉइंट है ये -1 है कॉमा 0, और ये जो पॉइंट है हमारे पास -2 कॉमा 0, और जो लाइन है वो ये लाइन है, इस लाइन से यहाँ पे क्या किया है, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, इस लाइन से यहाँ पर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। तो ये जो पॉइंट है हमारे पास, तो ये तो निकल के आ गया -1, राइट। अब क्या करेंगे, यहाँ पर नॉर्मल निकालेंगे। तो नॉर्मल कैसे निकालेंगे, तो लिखो पॉइंट ऑन पैराबोला -1, 0, पॉइंट ऑन पैराबोला इक्वल टू -1, 0, -1 आ जाए हमारे पास, -1, 0 वो पॉइंट है, वहाँ से पैराबोला। अब जो शॉर्टेज डिस्टेंस होगी वो कैसे निकालोगे, शॉर्टेज डिस्टेंस कैसे निकालोगे, एक पॉइंट पता है और ये लाइन पता है, ये लाइन क्या है y इक्वल टू एक्स माइनस 2, मतलब x माइनस वाई माइनस 2 इक्वल टू 0। आपको जब लाइन पता है तो किसी पॉइंट से लाइन पे जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है वो क्या होती है, शॉर्टेज डिस्टेंस। ओके, तो इसको रफ कर दें, देखिए शॉर्टेज डिस्टेंस इज इक्वल टू
क्या होती है, पॉइंट से लाइन, मतलब अगर मान लेते हैं हमारे पास पॉइंट है x1, y1 और लाइन दी है हमारे पास ax + by + c = 0, तो पता है ax1 + by1 + c अपॉन रूट ऑफ a² + b², वही यहाँ पे यूज करेंगे। -1 के -1 हो जाएगा, -0 के 0 होगा, -2 अपॉन में रूट ऑफ 1 + 1 क्या हो गया हमारे पास यहाँ पर -3, मतलब 3 अपॉन में √2, ये आपका आंसर हो जाएगा शॉर्टेज डिस्टेंस। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, पॉइंट ऑन 3x² - 4y², 3x² - 4y² = 72, nearest to the line, लाइन की इक्वेशन दी है 3x + 2y + 1, क्या दी है 3x + 2y + 1 = 0। अब क्या करना है, हमें पॉइंट बताना है, कर्व पे जो लाइन पॉइंट लाई करेगा, जो नियरेस्ट होगा वो बताना है। कैसे करोगे, ये जो कर्व है ये क्या है, हाइपरबोला है, 72 से डिवाइड कर दो, क्या आएगा x² अपॉन में 24 - y² अपॉन 18 = 1, तो ये एक तरीके से क्या है, हाइपरबोला है ऐसा, और जो ये लाइन है वो ऐसे कहीं तो निकल रही होगी, तो यहाँ पे जो लाइन है वो अपने इन जनरल बनाया हुआ है और हाइपरबोला भी जनरली है। तो ध्यान से देखो, हमारे पास जो लाइन है उसके नियरेस्ट, मतलब यहाँ से कोई पॉइंट मिल जाएगा तो ये शॉर्टेस्ट रहेगी, और यहाँ पे कोई पॉइंट मिल जाए वो शॉर्टेस्ट रहेगी, बट आपको पता नहीं है शॉर्टेस्ट नियरेस्ट कौन सा पॉइंट है, ये है या ये है। उसके लिए क्या करेंगे, अब उसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पे जो इक्वेशन दी है हमारे पास जो लाइन की, उसको डिफरेंशिएट कर लो, और जो कर दिया हुआ है उसको डिफरेंशिएट कर लो। तो इसको डिफरेंशिएट किया क्या है हमारे पास 6x - 8y dy/dx = 0, तो dy/dx की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 6x अपॉन में 8y, मतलब क्या आ गया dy/dx = 3x अपॉन में 4y, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सेकंड, वहां से डिफरेंशिएट करोगे तो dy/dx 3x + 2y + 1 = 0, इसको लिखेंगे तो 3 + 2 टाइम्स dy/dx = 0, तो dy/dx क्या आ गया -3/4 -3/2। अच्छा, इतना हो गया हमारे पास। अब क्या करोगे, दोनों को इक्वेट कर दोगे, दोनों को इक्वेट करोगे तो हमारे पास x और y में रिलेशन आ जाएगा। कर देता हूँ इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इक्वेशन नंबर सेकंड, इक्वेट के यहाँ पर देखिए, यहाँ पे कर दो तो -3/2 = 3x अपॉन में 4y, तो यहाँ से 3 से 3 कैंसिल, 2 से कैंसिल, तो x की वैल्यू क्या आ गई, x = -2y, x = -2y आ गई। हमें कहाँ पे पॉइंट फाइंड करना है, कर्व पे, तो x = -2y यहाँ पे रख दो आके। ओके, देखो इधर रहता हूँ, क्या हो जाएगा, x = -2y यहाँ रखोगे, x = मतलब क्या हो गया 4y² इनटू में 3, तो 12y² - 4y² कितना हो जाएगा हमारे पास 8y² = 72, y² = 9, y = +-3, y = +-3, यहाँ पे रख दो, +3 रखोगे तो x क्या आएगा हमारे पास, मतलब पॉइंट आ गया हमारे पास, पॉइंट्स क्या आ जाएंगे, फिर रखो यहाँ पर +3 तो -6 - 6, 3 आएगा, एंड
जब माइनस 3 रखेंगे क्या आएगा 6 कॉमा माइनस 3 आ जाएगा। ये 2 पॉइंट आ गए, हमें इन्हीं 2 पॉइंट की जरूरत थी। अब क्या करोगे, 2 पॉइंट आ गए हैं तो हमें कौन सा पॉइंट हमारे पास मिनी नियरेस्ट है वो बताना पड़ेगा। तो इतना छाप लो पहले, फिर इस पॉइंट से इस लाइन की डिस्टेंस निकाल लो और इस पॉइंट से इस लाइन की डिस्टेंस निकाल लो। जो आपकी लेस होगी वही पॉइंट आपका नियरेस्ट पॉइंट होगा। नोट कर लिया, ये रफ कर दो इधर का, तो ये समझ कौन सा पॉइंट है। डायग्राम को भी रफ कर दो। पॉइंट पता है, लाइन की इक्वेशन पता है। लाइन की इक्वेशन क्या है 3x + 2y + 1 = 0। पॉइंट पता है 6, -3 और यहाँ पे लिखता हूँ 6, -6,3। तो यहाँ पे जो डिस्टेंस आएगी d1 क्या होगी, तो 18 - 6 + 1 अपॉन में √9 + 4। और यहाँ से जो d2 आएगा वो क्या आएगा -18 + 6 + 1 अपॉन में √9 + 4। यहाँ से d1 आ गया हमारे पास 18 - 6 12 + 1 13 अपॉन में √13। तो यहाँ से क्या आ गया √13 आ गया। यहाँ से देखते हैं d2 = -18 - 11 अपॉन में √13 के दिया गया 11 अपॉन √13, 11 अपॉन √13 d2 हो गया। अच्छा ये देखो ये वैल्यू इससे लेस है क्योंकि यहाँ पे 13 अपॉन √13 है, ये 11 अपॉन 13 है। तो आपका नियरेस्ट पॉइंट कौन सा होगा, ये पॉइंट जो है वो कर्व के सबसे नियरेस्ट होगा। तो ये आंसर हो जाएगा। ओके नेक्स्ट, देखिए क्वेश्चन लिखिए द साइड ऑफ एन इक्वेटेड एंगल, द साइड ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल increases at the rate of √3 centimeter per second and area at that time increases at the rate of rate of 12 centimeter square per second। यहाँ पे यूनिट का ध्यान रखिएगा। ओके देन साइड ऑफ इक्वेटर ट्रायंगल एट दैट टाइम इज, देन साइड ऑफ इक्वेटर ट्रायंगल
एट दैट टाइम इज क्या होगा, उस टाइम पे साइड क्या होगी, तो ये बताना है आपको। पता है कि इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, √3/4 ए स्क्वायर ये होता है। ये जो कैपिटल ए है ये एरिया है, ये स्मॉल ए है वो साइड है। यहाँ पे मैंने क्या डिफरेंशिएट किया है टाइम के रिस्पेक्ट में, क्यों, क्योंकि यहाँ पे टाइम की बात हो रही है, रेट की बात हो रही है, रेट हमेशा टाइम के अकॉर्डिंग चलता है। तो dA/dt इज इक्वल टू √3/4 ए स्क्वायर क्या रहेगा 2a और dA/dt। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें क्या दिया हुआ है, को एरिया का रेट दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है 12। यहाँ पे 12 इक्वल टू √3/4 2a, हमें a ही फाइंड करना है और साइड का इंक्रीज रेट दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है √3। यहाँ से सॉल्व कर लोगे 3 4 और यहाँ से 2, तो साइड आ गई हमारे पास 8 सेंटीमीटर। यूनिट जो लिखते हैं जरा, आपका ये आंसर हो गया। क्वेश्चन इतना बड़ा था, आंसर आपका बहुत छोटा था। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, द हाइट स्मॉल h, क्वेश्चन लिखिए द हाइट स्मॉल h ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन इज 20 सेंटीमीटर and decreasing at the rate of 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड, मतलब dH/dt क्या दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड, और डिक्रीज कर रहा है मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पर माइनस साइन हो जाएगा। ओके, डिक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड। एट द सेम टाइम, फुल स्टॉप करने के बाद एट द सेम टाइम रेडियस इज 10 सेंटीमीटर, and increasing at the rate of क्या दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। इंक्रीज कर रहा है मतलब पॉजिटिव साइन रहेगा 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम, ओके, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। वॉल्यूम की आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, वॉल्यूम का फॉर्मूला नहीं पता होगा तो आप क्वेश्चन नहीं कर सकते। क्या करोगे, स्पून का वॉल्यूम क्या होता है 1/3 पाई r²h। हमें क्या बताना है dV/dt फाइंड करना है, मतलब क्या करना है dV/dt फाइंड करना है। क्या करें, t का इसको डिफरेंशिएट कर दो, dV/dt इक्वल टू 1/3 ऐसे रहेगा। अब यहाँ पे पाई ऐसे रहेगा, पाई को ऐसे कर दिया, r² इंटू h में क्या करना पड़ेगा, हमें प्रोडक्ट लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या किया r² dH/dt प्लस h इंटू r को करेंगे क्या आएगा 2r dr/dt। अब सब कुछ आपको गिवन है, ये दिया है, h दिया है, r दिया है, dr/dt दिया है, कर देते हैं।
तो क्या आएगा पाई बाई 3, आर की वैल्यू क्या है 10, तो 10 का स्क्वायर 100, डी एच बाई डी टी है -4, मतलब क्या गया इंटू में -4, प्लस एच की वैल्यू क्या है 20, 20 इंटू 2 इंटू आर की वैल्यू 10, डी आर बाई डी टी है 2। ओके, तो यहाँ से सॉल्व करेंगे, डी बाई डी टी क्या आ गया हमारे पास पाई बाई 3, और इसको सॉल्व किया तो -400 और 2 2 सा 4 2 सा 8 प्लस में 800, आपका आंसर क्या आ गया 400 पाई अपॉन में 3 डी वी बाई डी टी। अब इसकी यूनिट की बात आती है, तो वॉल्यूम की यूनिट क्या होती है क्यूब, क्यूब होती है, तो यहाँ पे क्या है सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, इस रेट से क्या होगा चेंज हो रहा होगा। और पॉजिटिव आया है, पॉजिटिव आया मतलब क्या हो जाएगा ये इंक्रीज कर रहा होगा, ये पॉजिटिव आया ना हमारे पास 400 पाई अपॉन में 3, मतलब क्या होगा ये इंक्रीज कर रहा है। अगर ये निगेटिव आता तो वॉल्यूम क्या हो जाता हमारे पास डिक्रीज कर रहा होता। ये ध्यान दीजिएगा, अगर हमारे पास पॉजिटिव आंसर पॉजिटिव आ रहा है दैट मीन्स वॉल्यूम जो वॉल्यूम या एरिया होगा वो इंक्रीज करेगा। अगर हमारे पास प्रोपोर्शन वैल्यू निगेटिव आ जाएगी मतलब क्या हो जाएगा वो वैल्यू डिक्रीज कर दी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। देखिए an aeroplane is flying, an aeroplane is flying horizontally at height of 2/3 kilometer, height of 2/3 kilometer with a velocity of 15 किलोमीटर पर आवर, 15 किलोमीटर पर आवर। फाइंड द रेट at which it is moving away from a fixed point on the ground, which it passed over 2 minutes ago, मतलब टाइम लिया हुआ है 2 मिनट्स। ओके, सॉल्व कीजिए, ट्राई कीजिए कम से कम। क्या करोगे?
देखो हमें क्या किया हुआ है एरोप्लेन, तो ये ग्राउंड फ्लोर है हमारे पास, राइट। एरोप्लेन यहाँ पे कहीं पर हॉरिजॉन्टली उड़ रहा था, यहाँ पे मूव कर रहा था हॉरिजॉन्टली। तो यहाँ पे मैंने मान लिया कि यहाँ पे मैंने देखा इसको 2 मिनट के पहले, यहाँ पे एरोप्लेन था, राइट। और इसकी स्पीड कितनी है 15 किलोमीटर/आवर। तो 2 मिनट्स में वो मान लेते हैं कि यहाँ पहुँच गया है एरोप्लेन, इतनी डिस्टेंस में कवर की। 2 मिनट में कितना चला होगा, ½ किलोमीटर चला होगा, ½ किलोमीटर चला होगा। क्यों, अगर 2 मिनट में है तो 15 किलोमीटर/आवर की स्पीड से कितना चलेगा हमारे पास, मिनट को पहले चेंज करोगे इसमें 1/30 और यहाँ पे क्या आएगा 15/30 हो जाएगा। तो कितना हो गया हमारे पास, ½ किलोमीटर चला होगा। उससे कोई मतलब नहीं है, मैंने इसको मान लिया कि ये y डिस्टेंस चला है और ये डिस्टेंस है x, ओके। और ये तुम्हें दिया हुआ है 2/3 किलोमीटर हाइट तुम्हें दी हुई है। तो हमें इसका ही तो रिलेशन चाहिए, ये 90 डिग्री है, ओके। रिलेशन चाहिए x² क्योंकि हाइपोटेनस है माइनस y² इक्वल टू क्या आ जाएगा 4/9, x² माइनस y² इक्वल टू 4/9। अभी डिफरेंशिएट कर लो, अभी डिफरेंशिएट कर लो t के रिस्पेक्ट में, तो क्या आएगा 2x dx/dt माइनस 2y dy/dt इक्वल टू 0। मतलब क्या आ गया x dx/dt माइनस y dy/dt इक्वल टू 0। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमसे पूछा गया है कि हमारे पास जो क्वेश्चन है इट इज मूविंग अवे फ्रॉम द पॉइंट फिक्स पॉइंट, फाइंड द रेट एट विच इट इज मूविंग। मतलब dx/dt फाइंड करना है, dx/dt फाइंड करना है और आपको dy/dt की वैल्यू गिवन है। dy/dt क्या है, यही तो है, ये स्पीड है हमारे पास। dy/dt क्या होता है हमारे पास, डिस्टेंस अपॉन टाइम क्या होता है, वेलोसिटी। तो ये जो दिया है, ये दिया हुआ है 15, मतलब dy/dt गिवन है अकॉर्डिंग टू dy/dt इक्वल टू 15। यहाँ पे लिख देते हैं। x तुमको पता है, x क्या है, x की वैल्यू क्या है गिवन है, ये हाफ है हमारे पास, इससे निकालोगे तो कितना आएगा 5/6 आ जाएगा हाइपोटेनस वजह से। परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस स्क्वायर इक्वल टू सॉल्व कर लोगे, ये हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ 1/4 प्लस 4/9, 9 प्लस 16 25 टू 25/36, 5/6 आ गया, ये डिस्टेंस 5/6 हो गई। तो x को पता है तुमको क्या है 5/6 dx/dt, y पता है, y कितना है हाफ है, और इनटू में 15 इक्वल टू 0 सॉल्व कर सकते हो, dx/dt आ जाएगा हमारे पास। क्या करो यहाँ पे 5/6 dx/dt इक्वल टू 15/2, यहाँ से कैंसिल कर दिया 3 टाइम्स, 5 से ये कैंसिल किया 3 टाइम्स, तो dx/dt क्या आ गया हमारे पास 9, मतलब क्या आएगा 9 किलोमीटर/आवर, ओके। नोट कर लीजिए। इसी के साथ में आपका जो टेंजेंट एंड नॉर्मल चैप्टर था वो भी खत्म हो गया। मंडे को स्टार्ट करेंगे आपका मोनोटोनिसिटी, ओके। और टेंजेंट नॉर्मल के साथ में आपके पास में एनसीईआरटी में एक चैप्टर है डिफरेंशियल एंड अप्रॉक्सीमेशन, वो भी खत्म हो गया है, ओके। रेट ऑफ भी खत्म हो गया, रेट ऑफ खत्म। तो ये हमारे पास 3 चैप्टर खत्म हुए हैं, उसमें से आपको बहुत छोटे छोटे चैप्टर्स थे, और कभी कभी 2 मार्क्स में क्वेश्चंस पूछ सकते हैं अप्रॉक्सीमेशन से, जैसे कि अभी हम लोगों किया है 124/1/3 वगैरह। तो इस टाइप का क्वेश्चन हमारे पास एग्जाम में पूछ सकते हैं, ओके। और रेट से भी, जैसे कि ये क्वेश्चन है, इससे भी पूछ सकते हैं। तो आप क्वेश्चंस को एनसीईआरटी से सॉल्व कीजिए, बट ये क्वेश्चन जो है वो जेईई के अकॉर्डिंग नहीं आता है, इसलिए ध्यान दीजिएगा। ये बोर्ड का चैप्टर्स है, मतलब बोर्ड के क्वेश्चंस होते हैं इस टाइप में, इसलिए मैंने ये कहा दिया है। और बहुत छोटा टॉपिक था ये, इसलिए एक दिन में ख़त्म हो गया। कल हम बात करेंगे मोनोटोनिसिटी के बारे में, इसमें आपको इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग बताया जाएगा, जिसका आपको बुक में दिया हुआ है चैप्टर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन, वो चैप्टर आपको यहाँ पे पढ़ाया जाएगा, ओके। तो अच्छे से आप पहले डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले अच्छे से पढ़ लीजिएगा, साथ साथ में जो इनइक्वालिटी चैप्टर था उसके थोड़े से फॉर्मूले जैसे मॉड ओपन करना वगैरह वो सब पढ़ लीजिएगा, क्योंकि उनका ही यहाँ पे ज़्यादातर यूज होगा, ओके। आज के लिए इतना रखते हैं, नेक्स्ट सेक्शन में इसके आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे।